हेलो बच्चों, मैं सुखमणि सर आप सबको मेरा इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज का हमारा पाठ चतुर्दशः पाठः अह आह च। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा और साथ ही इसका जो एक्सरसाइज है उसको भी मैं डिटेल्स में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो शुरू करते हैं आज का पाठ अह आह च। अब ये अह आह है क्या? अह आह ऐसे शब्द है जब हमें कोई अचानक चोट लगता है या अचानक हमें कोई मारता है या कोई हमें आघात पहुंचाता है, तब हमारे मुंह से अह आह जैसे आवाज़ निकलता है। ये कोई कोई चीज़ नहीं है, ये केवल एक फीलिंग्स, एक एक्सप्रेशंस है। ठीक है, तो शुरू करते हैं पाठ अह आह च। अजीजः सरलः परिश्रमी च आसीत्। अजीज यानी कि अजीज नाम का एक लड़का, सरलः वो बहुत ही सरल, परिश्रमी और परिश्रमी च का मतलब है और, ठीक है, वो सरल और परिश्रमी आसीत् मतलब था। सह स्वामिनः एव सेवायाम लीनः आसीत्। वह, स मतलब वह यानी कि अजीज, स्वामिनः यानी कि अपने मालिक के, एव एव मतलब ही अर्थात मालिक के ही, सेवायाम सेवा में, लीनः लीनः का मतलब है तल्लीन अर्थात पूरी तरह से दिल और जान से उसके सेवा में लगे रहना, अर्थात वो अपने मालिक के सेवा में पूरी तरह से लीन, आसित मतलब था। एकदा स गृहं गंतुम अवकाशम वांछति। एकदा यानी कि एक बार, सह वह, गृहम गंतुम, गृहम मतलब घर, गंतुम मतलब जाने के लिए, यहाँ पर प्रत्यय का प्रयोग है गम प्लस तुमुन, ठीक है, अर्थात जाने के लिए, अवकाशम यानी कि छुट्टी, वांछति यानी कि मांगता है। तो एक बार, पूरा लाइन का मतलब क्या हुआ, एक बार वो घर जाने के लिए अपने मालिक से छुट्टी मांगते हैं। स्वामी चतुरः आसीत्, उसका जो स्वामी अर्थात मालिक जो था वह चतुरः यानी कि बहुत ज़्यादा चालाक, चालाक तो नहीं बोलेंगे, शातिर है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा चालाक आसीत् मतलब था। सह चिंतयति, वह सोचने लगा, आजिजः इव न कोऽपि अन्यः कार्यकुशलः, वो सोचने लगा, आजिजः इव आजिज की तरह, न मतलब नहीं, कोऽपि यहाँ पर एक्चुअली संधि है, विसर्ग संधि है, कह प्लस अपि, कोऽपि अर्थात कह मतलब कोई, अपि मतलब भी, अर्थात आजिज की तरह कोई भी नहीं, अन्य दूसरा, कार्य कुशल कार्य में कुशल, अर्थात आजिज की तरह दूसरा कोई भी कार्य में इतना कुशल नहीं, अर्थात उसकी तरह कार्य करने में कुशल नहीं है। एषः, ऐसा मतलब यह, अर्थात ये अजीज, अवकाशस्य अपि वेतनम ग्रहीष्यति, अर्थात अजीज जो है वो छुट्टी का भी वेतन लेगा। एवं चिंतयित्वा, यह सोचकर, स्वामी कथयति, उसके मालिक, कथयति मतलब बोलता है, एवं मतलब ऐसे, चिंतयित्वा मतलब सोचकर, स्वामी यानी कि मालिक, कथयति कहता है, ऐसे सोचकर मालिक कहने लगता है, अहम तुभ्यम अवकाशस्य वेतनस्य च सर्वं धनम दास्यामि, अर्थात मैं, अहम मतलब मैं, तुभ्यम यानी कि तुम्हें, मैं तुम्हें, अवकाशस्य यानी कि छुट्टी का, अवकाश मतलब छुट्टी, छुट्टी के, वेतनस्य वेतन, च मतलब और, सर्वम धनम दास्यामि सारे पैसा दूंगा, सर्वम मतलब सारे, धनम मतलब पैसा, दास्यामि मतलब दूंगा, यहाँ पर दा धातु लिट लकार है, उत्तम पुरुष एक वचन, दास्यामि। परम लेकिन, इतदर्थम इसके लिए, त्वम तुम, वस्तुद्वयम आनय अर्थात दो चीज़ तुम्हें लाना पड़ेगा।
लेकिन इसके लिए तुम्हें दो चीज़ लाना पड़ेगा। दोनों चीज़ है क्या? अह आह इति, अर्थात क्या क्या है? अह और आह च। अह और आह ये दोनों तुम्हें मुझे लाकर देना पड़ेगा। अब इतत् श्रुत्वा अजिजः वस्तुद्वयम् आनेतुं निर्गच्छति। यह इतत् श्रुत्वा, इतत् मतलब यह, श्रुत्वा मतलब सुनकर, अजिजः अजीज वस्तुद्वयम् आनेतुं निर्गच्छति अर्थात दोनों चीज़ों को आनेतुम मतलब लाने के लिए, निर्गच्छति यानी कि निकल जाता है। तो यह सुनकर अजीज दोनों चीज़ों को लाने के लिए निकल जाता है। सह इतस्ततः परिभ्रमति, वह इतस्ततः, इतस्ततः मतलब इधर उधर, सह मतलब वह, इतस्ततः मतलब इधर उधर, परिभ्रमति घूमने लगता है, वो चारों ओर घूमने लगता है। जनान पृच्छति, वो लोगों से पूछता है कि कहाँ से मिलेगा। आकाशम पश्यन्ति, वो आसमान की ओर देखता है, हे भगवान ये कहाँ से मिलेगा। धराम प्रार्थयति, वो धरती को प्रार्थना करता है कि मुझे दे दीजिए। परम सफलताम न प्राप्नोति, लेकिन उसे, पर मतलब लेकिन, सफलताम अर्थात सफलता नैव प्राप्नोति, सफलता उसे बिल्कुल नहीं मिलता। प्राप्नोति मतलब मिलना, नैव मतलब नहीं, अर्थात पर उसे सफलता नहीं मिलता है। चिंतयति, वह सोचने लगता है। परिश्रमस्य धनम स नैव प्राप्स्यति, अर्थात वो चिंतयति मतलब सोचने लगता है। परिश्रमस्य धनम अर्थात परिश्रम का धन, सह यानी कि वह, नैव बिल्कुल नहीं, प्राप्स्यति मिलेगा अर्थात उसे परिश्रम का जो पैसा था वो बिल्कुल उसको नहीं मिलने वाला। कुत्राचित एका वृद्धा मिलति, अब कुत्राचित यानी कि कहीं एक जगह पर, एका वृद्धा मिलति उसे एक वृद्धा, वृद्धा यानी कि बुढ़िया, जो ओल्ड एज लेडी, मिलती मतलब उसको मिलती है। सह ताम सर्वाम व्यथाम श्रावयति, वह ताम मतलब उसे, उसे मतलब उस बुढ़िया को, सर्वम सारे, व्यथाम उसके जो मन के जो व्यथा है, मन के जो दुख है, श्रावयति सुनाता है, अर्थात अजीज उस बुढ़िया को अपने सारे मन के दर्द के या व्यथा को सुनाता है। सा विचारयति, वो बुढ़िया विचार करने लगती है। स्वामी अजिजाय धनम दातुम न इच्छति, अर्थात स्वामी यानी कि उसका जो मालिक, अजीज का जो मालिक है वो अजिजाय अजीज को, धनम दातुम अर्थात धनम मतलब पैसा, दातुम मतलब देना, न इच्छति नहीं चाहता है। अर्थात बुढ़िया को लगा कि अजीज का जो मालिक है वो अजीज को पैसा नहीं देना चाहते हैं। सा तम कथयति, वह उसे यानी कि अजीज को, कथयति कहती है। अहम तुभ्यम वस्तुद्वयम ददामि, अहम यानी कि मैं तुभ्यम अर्थात तुम्हें, वस्तुद्वयम दोनों चीज़ें क्या है? और आह ददामि देती हूँ, अर्थात मैं तुम्हें दोनों चीज़ देती हूँ। परम लेकिन, द्वयम एव बहुमूल्यकम वर्तते, लेकिन याद रखना द्वयम ये दोनों, एव दोनों ही, बहुमूल्यकम वर्तते ये बहुत मूल्यवान है। प्रसन्नः स स्वामिनः समीपे आगच्छति, आप ये कहकर बुढ़िया उसे दे देती है। जब देते हैं तब क्या होता है? प्रसन्नः खुश होकर, स यानी कि वो अजीज, स्वामिनः समीपे आगच्छति, स्वामिनः यानी कि मालिक के, समीपे मतलब पास, आगच्छति मतलब आता है। खुश होकर अजीज
अपने मालिक के पास आते हैं। अजीजम दृष्ट्वा स्वामी चकितः भवति। अजीज को देखकर स्वामी, उसका जो मालिक जो है वो बहुत हैरान रह जाता है, क्योंकि एक्चुअली मालिक ने तो ये सोचा था कि अजीज बहुत मेहनती लड़का है, जब तक आह नहीं मिलेगा वो मेरे पास आएगा नहीं, क्योंकि आह तो ऐसा चीज़ है नहीं कि ज़मीन पर या कहीं पर पेड़ पर मिलने वाला, या मतलब कोई कहीं पर पड़ा हुआ है जो तुमको मिल जाएगा, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि ये तो कोई चीज़ तो है ही नहीं, ये तो इंटरनल फीलिंग्स है, वो कैसे तुमको दिखाई देगा। तो उसको लगा कि तो उसे मिलने से रहा, अब जब नहीं मिलेगा तो वो मेरे पास आएगा नहीं। लेकिन जब अजीज अपने मालिक के पास आते हैं, तब मालिक ने अचानक अजीज को अपने पास आते हुए देख लिया। देखकर वह मालिक अजीजम दृष्ट्वा, अजीज को देखकर चकितः भवति, चकितः मतलब बहुत आश्चर्य, भवति मतलब हो जाता है, अर्थात अजीज को देखकर मालिक आश्चर्यचकित हो जाता है। अब उसके बाद यहाँ पर कहानी में थोड़ा सा गैप है। अब अजीज को पूछा होगा कि बेटा तुमने लाया है वो दोनों चीज़, तो अजीज ने बोला कि हाँ मैं प्रभु लाया हूँ, ये लीजिए। तो उसने एक डब्बा था उस डब्बा को दे दिया, ठीक है। उसके बाद स्वामी शनै शनै पेटिकाम उद्घाटयति, उद्घाटयति। अब देखो स्वामी यानी कि उसका जो मालिक है, शनै शनै धीरे धीरे, पेटिकाम उस पेटी को, उद्घाटयति यानी कि उसको खोलता है, ठीक है। एक बॉक्स था, उस बॉक्स को वो धीरे धीरे खोलता है। पेटिकायाम लघु पात्र द्वयम आसीत। अब उस पेटी के अंदर दो छोटे छोटे, पेटिकायाम मतलब उस पेटी के अंदर लघु पात्र द्वयम, दो छोटे छोटे बॉक्स टाइप के चीज आसित मतलब थे, अर्थात उस पेटी के अंदर, उस बड़ा बॉक्स के अंदर दो छोटे डिब्बे थे। प्रथमम सह एकम लघु पात्रम उद्घाटयति। प्रथमम सबसे पहले, सह यानी कि वह, यानी कि वो मालिक, एकम लघु पात्रम एक छोटा सा डब्बा को, उद्घाटयति यानी कि खोलता है। सहसा एका मधुमक्षिका निर्गच्छति। आप एक्चुअली उस बॉक्स के अंदर मधुमक्खी बंद थी, ठीक है, दोनों बॉक्स के अंदर एक एक मधुमक्खी बंद थी। तो जब पहला बॉक्स उसने खुला तो उसके अंदर से अचानक, सहसा मीन्स अचानक, एका मधुमक्षिका, एका मतलब एक, मधुमक्षिका मतलब मधुमक्खी, निर्गच्छति निकलती है, तस्य च हस्तम दशति और उसके हाथ में डस देती यानी कि डंक मारती है। तस्य यानी कि उसके, उसके यानी कि मालिक के, च मतलब और, मालिक के, हस्तम, हस्तम मतलब हाथ में, दशति मतलब वो ढसती है यानी कि डंक मारती है। स्वामी उच्चै बजती, अर्थात स्वामी, स्वामी यानी कि मालिक, उच्चै मतलब जोर से, बजती मतलब बोलते हैं, अह, क्योंकि अचानक उसको काट दिया तो अह करके ऐसे उसने आवाज निकाला। द्वितीयम लघु पात्रम उद्घाटयति। आप मालिक थोड़ा सा मतलब होशियार हो गया कि पहले इसमें मधुमक्खी निकला, दूसरे से भी निकल सकती है, तो वो थोड़ा सा मतलब सचेत होकर दूसरा छोटा सा डिब्बा वो उद्घाटयति वो खोलता है। एका अन्य मक्षिका निर्गच्छति। एका मतलब एक, अन्य मतलब और एक, एक्चुअली यहाँ पर मधुमक्षिका होना चाहिए, मक्षिका मतलब तो मक्खी होते हैं, लेकिन यहाँ पर मधुमक्खी होना चाहिए, तो जो भी है, तो वहाँ से क्या होता है, एक दूसरा एक मधुमक्खी निर्गच्छति निकल जाती है, निकलती है। सह ललाटे दशति, वो सीधा आकर क्या करती है, ललाटे यानी कि जो फोरहेड, हम कपाल बोलते हैं ना, तो वो क्या करता है, सीधा उसके ललाट पर यानी कि उसके फोरहेड पर दशति यानी कि डंक मारती है। पीड़ितः स अत्युच्च चित्कारति। पीड़ितः मतलब दर्द के कारण, सह यानी कि वह, वो मालिक, अत्युच्च यहाँ पर स्वर संधि, अति प्लस उच्च, अति मतलब बहुत, उच्च मतलब जोर से, चित्कारति चिल्लाता है, आह, वो आह करके चिल्लाता है। अब मालिक को आ दोनों मिल गया, पहले डंक मारा तो उसने अह किया, और दूसरे बार जब उसने डंक मारा तो क्या किया, उसने आह किया। अजीजह सफलः आसीत।
अब अजीज सफल हो गया था, क्योंकि मालिक ने जो अह आ मांगा था उसने उसको अह आह दे दिया, देने में वो कामयाब हो गया। स्वामी तस्मै अवकाशस्य वेतनस्य च पूर्णम धनम ददाति। अब स्वामी क्या करते हैं, उनको, तस्मै मतलब उन्हें, उन्हें यानी कि अजीज को, अवकाशस्य छुट्टी का, वेतनस्य वेतन, च और पूर्णम धनम और पूरा जो उसका जो बकाया पैसा है, ददाती मतलब वो दे देता है। अर्थात स्वामी जो है वो मालिक जो वो अजीज को उसका मतलब छुट्टी का तो पैसा तो दिया, साथ में उसका जितना भी बकाया पैसा था सारे पैसा उसको दे दिया। ठीक है, तो बच्चों आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो इसलिए कहते हैं कि हमें कभी भी अपने आप को बहुत ज़्यादा होशियार नहीं समझना चाहिए। मालिक ने आपको बहुत ज़्यादा होशियार समझा और उस आखिर में उसको क्या हुआ, पैसा तो देना पड़ा, साथ में 2 बार मधुमक्खी का डंक भी उसे खाना पड़ा। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं इस चैप्टर का एक्सरसाइज। अब देखिए प्रश्न उत्तर पाठ अह आश्च। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन, अधोलिखितानाम पदानाम समुचितान अर्थान मिलयत। अधोलिखिताना यानी कि नीचे लिखा हुआ पदों के उचित अर्थ को मिलान कीजिए, अर्थात उचित अर्थ को अपने मैच कीजिए। तो अब देखो यहाँ पर बुक में आप इधर उधर लिखा हुआ था, मैंने उसको सीधा सीधा आंसर लिख दिया। अब मैं वर्ड का मीनिंग भी बताऊंगा और उसका अर्थ भी बताऊंगा। देखिए, हस्ते यानी कि हाथ में, ये समानार्थक शब्द है। करे मतलब भी हाथ में। सद्य यानी कि अब भी। शीघ्रम मतलब अब भी। सहसा अचानक, अकस्मात उसका मतलब भी अचानक। धनम पैसा, द्रविणम उसका मतलब भी पैसा। आकाशम अर्थात आकाश, गगनम उसका मतलब भी आकाश। धराम धरती, पृथ्वी का मतलब भी धरती है। तो ये शब्द जो वो समानार्थक शब्द है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मंजूषातः उचितम विलोम पदम चित्वा लिखत। अर्थात मंजूषा से, यहाँ पर बॉक्स में हेल्प बॉक्स दिया हुआ था लेकिन मैंने उसको हटा दिया क्योंकि मुझे उत्तर लिखना था। तो उस हेल्प बॉक्स से उचित शब्द के साथ तुमको इस विलोम शब्द का मिलान करना है। तो मैंने सीधा सीधा आंसर लिख दिया। आप देखिए, ये जो यहाँ पर आपको ब्लू या पर्पल कलर दिख रहा होगा, मुझे तो एक्चुअली पर्पल था लेकिन यहाँ पर ब्लू दिख रहा है, तो ये जो कलर है ये उसका आंसर है। देखिए, चतुरः यानी कि चालाक, उसका विलोम शब्द लिखना है तो उसका विलोम शब्द क्या होगा, मूर्खः। चालाक का विलोम शब्द क्या होगा, मूर्ख। आनेतुम, आनेतुम मतलब लाना, नेतुम मतलब ले जाना, अर्थात लाना ले जाना, ये दोनों विलोम शब्द है। निर्गच्छति निकलना, प्रविशति प्रवेश करना। निर्गच्छति मतलब निकल जाना, प्रविशति मतलब प्रवेश करना। स्वामी यानी कि मालिक, उसका विलोम शब्द क्या होगा, सेवकः, सेवक यानी कि नौकर। प्रसन्नः यानी कि जो व्यक्ति खुश है। ठीक है, जो व्यक्ति प्रसन्न है उसका विलोम शब्द क्या होगा, दुखितः, जब व्यक्ति दुखी है। उच्चै यानी कि बहुत जोर से। निचय यानी कि धीरे, अर्थात जोर से का विलोम शब्द क्या होगा, धीरे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मंजूषातः उचितम अव्यय पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयतः। यहाँ पर एक्चुअली रिक्त स्थान पूरा करना, फिल इन द ब्लैंक्स है, लेकिन मैंने यहाँ पर आंसर लिख दिया। यहाँ पर क्या करना है कि मंजूषा में अर्थात हेल्प बॉक्स में कुछ शब्द दिया गया है अव्यय पद, उसको सही अव्यय पद को सही जगह पर लगाना है। अब अव्यय पद क्या है, लगता है ये आपके लिए बिल्कुल नया टॉपिक है। अव्यय क्या है, एक्चुअली अव्यय यानी कि अविकारी शब्द। अव्यय शब्द वो शब्द होते हैं जो लिंग विभक्ति वचन के साथ उसका कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात ये बिल्कुल कहीं पर भी उसका कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे वो शब्द है वो उसको हर सेंटेंस में हर जगह पर उसको वैसे ही आपको प्रयोग करना है, उस शब्द का कोई चेंजेस नहीं हो सकता। उसे क्या कहते हैं, अव्यय शब्द कहते हैं। अव्यय यानी कि जिसका कोई विकार ना हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर क। बालकाः बालिकाः
च क्रिया क्षेत्रे क्रियंती, यहाँ पर च का मतलब है और, तो ये मैंने सीधा यहाँ पर आंसर लिख दिया। देखिए ब्लू कलर में आप दे सकते हो। बालकः लड़के, बालिका लड़कियां, और क्योंकि संस्कृत में क्या होता है, च जो है वो आखिर में होता है। जैसे कि सीता, राम और सीता, तो राम और जो है वह बीच, सीता के बीच आएगा राम और सीता, लेकिन संस्कृत में क्या होगा, रामः सीता च। ठीक है, तो च जो है वो दोनों शब्द के जो बीच में नहीं आता है, बाद में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन हमको समझना, हिंदी में जब पढ़ेंगे तो हम उसको बीच में लाना पड़ेगा। लड़के और लड़कियां क्रीड़ा क्षेत्र खेलते, यानी कि मैदान में खेलते हैं। आगे देखते हैं। मेघाः उच्चैः गर्जन्ति, मेघा यानी कि बादल, उच्च मतलब जोर से, गर्जन्ति मतलब गरजता है। बकः हंसः इव श्वेतः भवति, बकः यानी कि बगुला, हंस यानी कि हंस, इव, इव मतलब की तरह, जैसा हम इसको बोल सकते हैं, अर्थात बक हंस जैसा ही, श्वेतः भवति, श्वेतः मतलब सफेद, भवति मतलब होता है। सत्यम एव जयते, एव का मतलब है ही, सत्य का ही। ठीक है, सत्य का ही, जयते मतलब जीत होता है। अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। त्वम अपि पठ, अपि मतलब भी, इस अव्यय का अर्थ है भी, तो मैं पढ़ता हूँ, तुम भी पढ़ो। ठीक है, आगे देखते हैं। ये अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तरानि लिखत, अर्थात नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। मैंने प्रश्न और उत्तर दोनों लिख दिया, आप उसको भी एक्सप्लेन करते हैं। अजीजः गृहम गंतुम किम वांछति, अजीजः यानी कि अजीज, गृहम गंतुम घर जाने के लिए, किम वांछति क्या चाहता है। उत्तर है अजीजः गृहम गंतुम अवकाशम वांछति, अर्थात अजीज घर जाने के लिए अवकाश, यहाँ पर उत्तर है अवकाश यानी कि छुट्टी, अर्थात अजीज घर जाने के लिए छुट्टी चाहता है या छुट्टी मांगता है। नेक्स्ट, स्वामी मूर्खः आसीत् चतुरः वा, अर्थात स्वामी जो है वो मूर्ख था या चालाक था। उत्तर, स्वामी चतुर आसीत्, स्वामी बहुत चालाक था, चतुर मीन्स चालाक। नेक्स्ट, अजीजः काम व्यथाम श्रावयति, अजीज जो है वो काम मतलब किसे, व्यथाम अपने मन के व्यथा को, श्रावयति यानी कि सुनाता है, अजीज किसे अपने मन के व्यथा को सुनाता है। उत्तर है अजीजः वृद्धाम व्यथाम श्रावयति, अजीज जो है वो वृद्धाम, इसका उत्तर है यहाँ पर है वृद्धाम यानी कि बुढ़िया को, अजीज बुढ़िया को या उस बूढ़ी लेडी को व्यथाम श्रावयति यानी कि अपने मन के दुख को बताते हैं। आगे, अन्य मक्षिका कुत्र दशति, यानी कि जो दूसरा, अन्य मतलब दूसरा, जो सेकंड, मक्षिका यानी कि यहाँ पर मक्षिका नहीं होगा, एक्चुअली मधुमक्षिका होगा, पहले भी बोला था, यहाँ पर कुछ मिस्टेक है। दूसरा जो मधुमक्खी, कुत्र दशति कहाँ धसती, अर्थात कहाँ डंक मारती है। उत्तर, अन्य मक्षिका ललाटे दशति, अर्थात दूसरा जो मक्खी है वो आंसर है ललाटे, ललाटे यानी कि आप उसके फोरहेड पर, कपाल पर, दशति यानी कि वो ललाट पर वो डंक मारता है या मारती है। नेक्स्ट, स्वामी अजीजाय किम दातुम न इच्छति, स्वामी यानी कि मालिक, अजीजाय अजीज को, किम दातुम न इच्छति क्या नहीं देना चाहते हैं। अब स्वामी अजीजाय वेतनम दातुम न इच्छति, अर्थात क्या नहीं देना चाहता है, वेतन, उसका उत्तर क्या है, वेतन। मालिक अजीज को वेतन देना नहीं चाहते हैं। ठीक है, आप देखिए, निर्देशानुसारम लकार परिवर्तनम कुरुता, अर्थात निर्देश के अनुसार, जैसे जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसी तरह से आपको लकार परिवर्तन करना है। तो बच्चों, लकार परिवर्तन के बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसके लिए मैंने इन्हें अलग सा वीडियो बनाया है। ठीक है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ऊपर आपको सजेशन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी इस लकार परिवर्तन के वीडियो को अच्छी तरह से आप देख सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं ये क्वेश्चन। अहम शिक्षकाय धनम ददामि,
उसको लिट लकार में परिवर्तन करना है। तो बच्चों मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि जब लकार परिवर्तन करेंगे तो आपको याद रखना है कि जो क्रियापद है, वर्ब है, केवल वर्ब ही परिवर्तन होगा, बाकी पूरा सेंटेंस में कहीं पर भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। सिर्फ ये जो लास्ट शब्द है वर्ब, कभी लास्ट संस्कृत में जरूरी नहीं है कि वर्ब लास्ट में, संस्कृत में वर्ब पहले भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए आपको वर्ब यानी कि क्रिया शब्द को जानना है, उस केवल आपको क्रिया शब्द को ही परिवर्तन करना है, दूसरा कोई भी शब्द आपको छूने की या परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। तो हम देखते हैं यहाँ पर अहम शिक्षकाय धनम, तो ये यहाँ पर भी अहम शिक्षकाय धनम बिल्कुल सेम है, लेकिन ददामी लट लकार है, उसका लिट लकार क्या होगा, दास्यामी, ठीक है। क्योंकि ददामी जो है वो लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, उसका लिट लकार क्या होगा, लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में क्या होगा, दास्यामी, ठीक है। आप एक बार लकार परिवर्तन वाला वीडियो देख लीजिए, आपको ये डाउट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, परिश्रमी जनः धनम प्राप्स्यति, अर्थात परिश्रमी लोगों को धन प्राप्स्यति प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये अर्थात जो परिश्रमी होगा उसे धन प्राप्त होगा, ये लिट लकार में है। अब उसको क्या करना है, लट लकार में यानी कि प्रेजेंट टेंस में लाना है, क्योंकि ये फ्यूचर टेंस में है, अब उसको हमको प्रेजेंट टेंस में लाना है। उत्तर क्या होगा, परिश्रमी जनः धनम प्राप्नोति। अब यहाँ पर दिया हुआ था प्राप्त करेंगे और यहाँ पर क्या प्राप्त करेगा, मतलब करता है, ठीक है। अर्थात प्राप्स्यति का ये लिट लकार में है, उसका लट लकार क्या होगा, प्राप्नोति। नेक्स्ट, स्वामी उच्चै वदति, स्वामी यानी कि मालिक बहुत जोर से बोलता है, उसको लंग लकार यानी कि पास्ट टेंस में परिवर्तन करना है। तो स्वामी बहुत जोर से बोलता है, तो उत्तर क्या होगा, स्वामी बहुत जोर से बोला, बोल दिया, पास्ट टेंस बोला, ठीक है। नेक्स्ट, अजीजा पेटिकाम गृह्णाति, अर्थात अजीज जो है वो पेटी ग्रहण करता है, लेता है, उसको लिट लकार में यानी कि फ्यूचर टेंस में लाना है, क्योंकि ये जो गृह्णाति है लट लकार में, उसको क्या करना है, लिट लकार में यानी कि ये प्रेजेंट टेंस में है, उसको हमको क्या करना है, फ्यूचर टेंस में लाना है। तो क्या होगा, अजीजः पेटिकाम गृह्णाति, अर्थात अजीज पेटिका को लेगा, ठीक है। अजीज ने पेटिका को लेता है, अब क्या होगा, अजीज पेटिका को लेगा। नेक्स्ट, त्वम उच्चै पठसि, तुम जोर से पढ़ते हो। अब लोट लकार क्या है, ऑर्डर और रिक्वेस्ट, ठीक है। लोट लकार का मतलब है ऑर्डर और रिक्वेस्ट। तो अब क्या होगा, त्वम उच्चै पठ, तुम जोर से पढ़ो। अब देखो इसका मतलब क्या है, तुम जोर से पढ़ते हो, लेकिन उसका लोट लकार क्या होगा, तुम जोर से पढ़ो, पढ़ो एक ऑर्डर है। तो लोट लकार में क्या होता है, ऑर्डर रिक्वेस्ट के लिए जो लकार का प्रयोग होता है वो लोट लकार ही होता है। तो लोट लकार शायद आप लोगों को ठीक तरह से समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि ये आप लोगों के सिलेबस में शायद नहीं है। लोट लकार शुरू होता है क्लास 7 से, आप लोगों का केवल लट लंग लिट तक ही है। हर ये दिया गया है, आप उसको देख लोगे। नेक्स्ट, अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारम लिखत, नीचे दिए गए वाक्यों को घटना के अनुसार, तो कौन सा घटना पहला घटा उसके बाद क्या हुआ, अर्थात सीक्वेंस वाइज आपको ये आंसर आपको लिखना है, ठीक है। तो देखते हैं, मैंने सीधा आंसर लिख दिया है, क्योंकि आपके बुक में ये पजल था, मैंने उसको सीधा करके आंसर लिख दिया। पहला सेंटेंस क्या होगा, अजीजः सरलः परिश्रमी चासीत, अजीज सरल और परिश्रमी था। एकदा स गृहम गंतुम अवकाशम वांछति, एक बार वो घर जाने के लिए छुट्टी मांगता है। अजीजः पेटिका मानयति, अजीज एक पेटी को, एक बॉक्स को लाते हैं। मक्षी के स्वामी ने दशतः, दोनों मक्खी मालिक को काट देते हैं। पीड़ितः स्वामी अत्युच्च चित्कारति, दर्द के कारण मालिक बहुत जोर से चिल्लाता है। स्वामी अजीजाय अवकाशस्य पूर्ण धनम ददाति, स्वामी अजीज को छुट्टी का पूरा वेतन दे देता है। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, आप उसमें मुझे चैट बॉक्स में भी आपको अपना डाउट बता सकते हैं।
ठीक है। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप वीडियो को और एक बार देख लीजिएगा, आपका सारा डाउट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों, मैं वीडियो को यहाँ पर एंड करता हूँ। धन्यवाद।